Okay, good morning students. Today we will start a new chapter, रियल नंबर. आज हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और उसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है यूक्लिड डिवीजन लेमा पर बेस्ड उसके बारे में डिस्कस करेंगे. जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा. यूक्लिड डिवीजन लेमा एक्चुअल में है क्या, इसका हमारे चैप्टर में क्या यूज है और हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं. तो फर्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा. पहले हम ये देखें यूक्लिड डिवीजन लेमा एक्चुअल में है क्या, लेमा का मतलब क्या होता है और यूक्लिड ने ये इस डिवीजन लेमा में क्या दिया है. तो देखो यूक्लिड ने जो कहा था वो ये कहा था, ये इनकी थ्योरम 1.1 जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन है रियल नंबर्स का उसमें दी हुई है. पॉजिटिव इंटीजर है ना, वी कंसीडर पॉजिटिव इंटीजर. अगर हम कोई एक ए पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर कर लें और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर बी होगा, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू. जो क्यू होगा एक यूनिक होगा और आर सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को. मीन्स क्या है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. मतलब क्या होगा, मैं अब आपको एक दो एग्जांपल लेके अभी समझाऊंगा. यहाँ पर बी क्यू प्लस आर मीन्स ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. यहाँ पर ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड सेटिस्फाई दिस कंडीशन ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. और जो आर होगा वो आर की जो वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी. इट मीन्स इसका मतलब क्या है, पहले तो हमें थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज लेमा. यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है यूक्लिड डिवीजन लेमा, वर्ड क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा. तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का मतलब क्या होता है? लेमा का मतलब ये है, एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो ऑलरेडी प्रूव्ड होता है और दूसरे स्टेटमेंट को हम प्रूव करने में यूज कर लेते हैं. जैसे हमें किसी थ्योरम को प्रूव करना है, उस थ्योरम को प्रूव करने के लिए लेमा का यूज कर लेते हैं और ये ऑलरेडी यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है. तो अब यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, इससे थोड़ा अभी क्लियर नहीं हो पा रहा. हम एक एग्जांपल कंसीडर ले करते हैं. फॉर एग्जांपल एनी नंबर 10, दिस नंबर 10 है ना, वी कंसीडर पॉजिटिव इंटीजर एज ए एंड वी कंसीडर अनदर पॉजिटिव इंटीजर 2 विच इज बी. दिस 10 इज डिवाइडेड बाई 2. अगर हम 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर देखो 10 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर कितना आएगा, 2 5 जा 10. रिमाइंडर कितना आ गया, 0. तो इसको हम क्या लिखते हैं, आपने पहले छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा डिवीजन में, 2 इंटू 5 प्लस 0 मीन्स 5 इंटू 2 और 0 ऐड करें तो 10 हो गया. सिमिलरली इफ 11 डिवाइडेड बाई 2, 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 5 जा 10. रिमाइंडर 1 आ गया. मीन्स 11 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 प्लस 1 मीन्स कितना हो गया, 5 प्लस 10 प्लस 1. मीन्स यहाँ पर बी कितना है 2, ए कितना है 11, क्यू कितना है 5 और 1 कितना है आर. सिमिलरली यहाँ पर ए कितना है 10, बी कितना है 2, क्यू कितना है 5 और आर कितना है 0. और हम इससे थोड़ा आगे का नंबर जैसे 12 ले लेते हैं. 12 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना होता है, 2 6 12. रिमाइंडर कितना आया, 0. ऐसे ही अगर आप 13 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1. 14 को डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा, 0. तो बहुत अच्छा सा कंसेप्ट यहाँ से निकला. अगर किसी नंबर को आप 2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर हमेशा कितना आ रहा है, या तो 0 आएगा और या 2 से कम आएगा. और 2 यहाँ पर क्या है, b. 2 यहाँ पर हमने क्या कंसीडर किया है, b. तो जो r की वैल्यू यहाँ पर हम दिखा रहे थे, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b. तो r की वैल्यू 0 आ सकती है और जो हमने b कंसीडर किया मीन्स जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे कम रहेगी, उसके बराबर नहीं होगी, न उससे ज़्यादा हो सकती. हम दूसरा एग्जाम्पल भी कंसीडर कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल 3, हमारा स्टेटमेंट यूक्लिड डिवीजन लेमा का इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और आर क्या होना चाहिए, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन
बी। मीन्स अगर कोई ए पॉजिटिव इंटीजर है, फॉर एग्जांपल 10, और इस 10 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 3 कितना होता है 9, रिमाइंडर कितना आएगा 11 ले लो, 11 को 3 से डिवाइड करो, 3 3 या 9, रिमाइंडर कितना है 2। नेक्स्ट नंबर ले लो 12, 3 4 जा 12, रिमाइंडर कितना है 0। एक नेक्स्ट नंबर ले लो 13, 3 4 जा 12, रिमाइंडर कितना आएगा 14 ले लो, 14 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा कितना हो गया 12, रिमाइंडर कितना आ गया 2। तो अब यहाँ पर दिख रहा होगा, अगर यहाँ 15 ले लो फिर दोबारा, तो 3 5 जा 15, रिमाइंडर कितना है 0। तो जो रिमाइंडर आ रहा है देखो 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, लेकिन कहीं भी 3 आपको नहीं दिख रहा। इसका मतलब यही है कि जो आर की वैल्यू हो सकती है वो 0 भी हो सकती है, 0 से बड़ी होगी, लेकिन जिससे आप नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उससे क्या होगी छोटी हो सकती, छोटी होगी। तो यूक्लिड ने यही कहा था कि अगर हम किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। जो क्यूब है ना, जो क्वेश्चन होगा, अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करेंगे ए को 20 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कुछ तो क्वेश्चन निकलेगा, लेकिन रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा 0 लेस देन इक्वल टू 0 एंड बी लेस देन बी, मतलब बी से छोटा होगा और 0 हो सकता है। अब जैसे अगर आप 4 से डिवाइड किसी नंबर को करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा 0 से ग्रेटर होगा, लेस देन 4 होगा। जैसे अभी हमने 2 से डिवाइड किया तो आर क्या निकला लेस देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2। इसी तरीके से अगर हमने 3 से डिवाइड करके आपको देखा है तो इसकी वैल्यू क्या निकली आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3। तो इस तरीके से ये यूक्लिड ने कहा था कि अगर हम ये किसी पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट कुछ आएगा और रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा क्या होगा उस नंबर से छोटा होगा, और वो कहाँ तक जाएगा 0 तक जा सकता है। तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा था। अब बात हमारी आती है यूक्लिड डिवीजन लेमा का, आपको अच्छे से स्टेटमेंट याद रखना है क्या, एनी पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी व्हेन ए डिवाइडेड बाय बी satisfy this condition a equal to bq plus r where r is greater than equal to 0 and less than b। r की वैल्यू क्या होगी 0 से बड़ी होनी चाहिए और b से छोटी होनी चाहिए, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, ये यूक्लिड ने कहा था। अब बात आती है कि हम इस यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज कहाँ करते हैं। बहुत अच्छा सा यूज है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। फाइंड द HCF, हम कैसे निकालते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसी नंबर का, तो उसमें बहुत ज़्यादा हम इसका यूज करते हैं यूक्लिड डिवीजन का, यूक्लिड डिवीजन लेमा का HCF निकालने में, है ना। देखो क्या कहा है यूक्लिड डिवीजन लेमा, और एक वर्ड और आ रहा है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम मीन्स क्या होता है, सिंपल स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स का हम यूज करते हैं। एक सिस्टमेटिक अगर यूज करते हैं तो हमें अपना आउटपुट मिल जाता है, रिजल्ट मिल जाता है, तो वही है ना। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज अ टेक्निक टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स क्या होता है ऑफ टू गिवन नंबर्स, कोई दो नंबर उनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। पहले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसा वो नंबर होता है वो दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है, उससे बड़ा कोई नंबर आपको नहीं। जैसे हम कंसीडर कर लेते हैं, अभी एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक इसकी जो एल्गोरिथम है इसको जो स्टेप्स लिखे हुए हैं, जैसे स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3, जो ये हमने आपको लिख के दिया है, ये क्या कहलाती है एल्गोरिथम, कि हम किस तरीके से किसी दो नंबर्स का HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे HCF। तो पहला काम क्या करते हैं, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू CND। अब मान लो हमने कंसीडर कर लिए दो नंबर है CND, फिर हम इसमें से ये देखते हैं विच नंबर इज ग्रेटर, कौन सा नंबर बड़ा है, और जब वो मान कंसीडर कर लिया C इज ग्रेटर देन D, इट मीन्स क्या होगा C इक्वल टू DQ प्लस R। ये देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट है कि नहीं है। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता था, A इक्वल टू BQ प्लस R, यही होता था। तो ऐसे ही ये क्या आएगा C इक्वल टू DQ प्लस R, और जो R की वैल्यू होगी वो क्या होगी दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन D। ऐसे ही देखो, अब फर्स्ट स्टेप तो हम ये कंसीडर करें, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हमको क्या करना है, जब तक R 0 नहीं हो जाता
अगर R 0 हो गया तो ये जो D है वो क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HCF। ये प्रोसेस हमें तब तक कंप्लीट करनी है जब तक R की वैल्यू 0 नहीं हो जाती, और 0 नहीं होगी तो आप HCF नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। ये हमने लिखा है, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर 0, द डिवाइजर एट दिस स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड HCF। जो डिवाइजर होगा, डिवाइजर मीन्स D, जो D होगा वो उसका क्या होगा, HCF होगा। तो देखो हमने यहाँ पर एक एग्जांपल कंसीडर किया है किस तरीके से हम इसका HCF निकालते हैं किसी दो नंबर्स का। आपकी बुक में दिया है एग्जांपल, यूज इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 4052 12,576। इक्वलिड एल्गोरिथम का यूज करके इनका क्या निकालना है, HCF फाइंड आउट करना। तो पहले देखो क्या काम करना है, इनमें ये देखना है कि नंबर दोनों में कौन से बड़े हैं। 12576 बड़ा है, क्या बड़ा है, 12,576 इज ग्रेटर देन 4052, ये बड़ा है। और जब ये बड़ा है तो हमारा काम क्या होगा, इधर इसको लिखेंगे 12,576। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करें, बार बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे, वो यहाँ लिखेंगे प्लस कुछ रिमाइंडर आएगा। अब देखो चेक कर लेते हैं, 4052 किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं कितना है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 12156। कितना आ गया, 12156। अब ये 12156 से ये कितना ज़्यादा है तो रिमाइंडर बचेगा, मीन्स हम इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये कितना ज़्यादा है, मीन्स 420। कितना ज़्यादा है, 420। सब्ट्रैक्ट करके चेक कर लें तो ये 420 वैल्यू ज़्यादा है। फिर हम देखो क्या करते हैं, जो हमारा रिमाइंडर है और यहाँ पर ये जो हमने डिवाइड करके जो वैल्यू लिखी उसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर 4052। और 4052 अगर ये हमारा 420 निकला, अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तभी हम ये नेक्स्ट स्टेप यूज करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, 420 को किससे मल्टीप्लाई करें, फिर क्या रिमाइंडर आएगा, है देख लो, 9 4 जा 36 होता है, और हम इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाए। तो 9 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया, और जब 9 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हमने तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, देखो 272। अब जो हमारा 420 आया, कितना आ गया, 420 यहाँ लिख देंगे। अब 272 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, डबल कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 148। ऐसे ही अब 272 को फिर हम यहाँ लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, 148 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 124। अब फिर हम इसको 140, ये स्टेप्स हम तब तक करेंगे जब तक ये जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 नहीं हो जाता। 148 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 124, 124 इंटू 148 है ना, प्लस 1 है ना, तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, करेक्ट 124। करेक्ट है ना। फिर हम क्या लिखेंगे, 148 है ना, क्या लिखेंगे, 124 इंटू 1 करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 24। सही किया है, ओके करेक्ट है ना, 272 148, तो ये 4 करेक्ट है ना, 148 124 है ना, हाँ करेक्ट 24। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 124 इक्वल टू 24 इंटू 5
प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 4। अब यहाँ कितना आ गया हमारा 24, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा 6, रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो हम ये प्रोसेस तब तक करते जाएंगे जब तक हमारा रिमाइंडर क्या नहीं आ जाता 0। और जब ये रिमाइंडर हमारा 0 आ गया तो उसमें ये जो पार्ट होगा ये क्या कहलाता है HCF। क्या कहलाता है HCF। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का अगर ऐसा आएगा तो कितने मार्क्स का पूछा जाता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ स्पेशली कुछ क्वेश्चन में कहता है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा फाइंड द HCF। वैसे तो आपने HCF पहले भी निकालना सीखा है, डिवीजन मेथड से भी सीखा है और फैक्टराइजेशन मेथड। तो डिवीजन मेथड जो हम अप्लाई करते हैं वो बिल्कुल सिमिलर है, इसमें अंतर नहीं है। बिल्कुल जो आपने डिवीजन मेथड सीखा है वो बिल्कुल सेम, बस लिखने का थोड़ा रेफरेंस है। हम क्या करते थे छोटे नंबर्स को, है ना, ऐसे ही तो प्रोसीजर स्टार्ट करते थे 4052 को डिवाइड करेंगे 12576 से, यहाँ आएगा, फिर उसको रिमाइंडर करेंगे, फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे, फिर जो रिमाइंडर है। तो ये स्टेप्स हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। फिर भी अगर डाउट रहता है तो आप दोबारा मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं फिर दोबारा आपको इसको एक्सप्लेन करके सिखा देंगे। एक तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का ये यूज है, और हम देखो कहाँ इसको यूज करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा को। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे और क्वेश्चन पेपर में भी पूछे जाते हैं। सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स इज of the form 2q and that every positive and odd integer in the form of 2q plus 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या कहा गया है, जो इवन इंटीजर है वो किस फॉर्म में है 2q में, और जो ऑड इंटीजर्स हैं वो किस फॉर्म में होते हैं 2q plus 1 में। 2q plus 1 इवन इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ 2q एंड ऑड इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ 2q plus 1 मीन्स आपने अच्छे से पहले से जानते हैं इवन नंबर्स दोज नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 2। ऐसे नंबर्स जो 2 के मल्टीपल होते हैं वो क्या कहलाते हैं इवन नंबर्स, और जो 2 के मल्टीपल नहीं होते वो क्या कहलाते हैं ऑड नंबर्स। और आप ये भी जानते हो जैसे 1 2 3 4, यहाँ पर देखो एक ऑड नंबर इवन नंबर, ऑड नंबर इवन नंबर, ये हमेशा सीक्वेंस चलता ऑड इवन का। एक इवन नंबर आएगा दूसरा ऑड आएगा, एक ऑड आएगा दूसरा इवन आएगा, एक और इवन आएगा दूसरा, हमेशा ये सीक्वेंस चलता है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो बहुत इजी, वैसे देखने में लग रहा है सबको ही जानता है अगर इवन इंटीजर तो 2q होता ही है, q की वैल्यू रखते जाओ, ऐसे भी चेक कर सकते हो। कुछ भी वैल्यू रखोगे तो 2 आएगा 4 आएगा 6 आएगा 8 आएगा, और ये सारे नंबर्स क्या होते हैं 2 के। और यहाँ पर जब वही वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा 3 आएगा 5 आएगा 7 आएगा, वो हाँ 7 आएगा 9 आएगा 11। तो ये नंबर्स क्या हैं ऑड नंबर्स। लेकिन हमें प्रूफ कैसे करना है, तो प्रूफ करने के लिए देखो क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे लेट a be any positive integer, any positive integer and b equal to 2, then by Euclid division lemma you know very well a equal to 2q plus r। और हमने आपको सिखाया था जो r है वो क्या हो सकता है, या तो 0 होगा 1 होगा जब हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे। तो r की वैल्यू दैट इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2 मीन्स क्या होगी, r की वैल्यू 2 ही हो सकती है, या तो 0 होगी या 1 होगी। तो यहाँ से हमारे a के 2 आंसर निकले। अगर हम r की जगह 0 रख देते हैं तो a इक्वल टू कितना आ गया 2q, और दूसरा आंसर कितना आ गया 2q plus 1। तो यहाँ पर हमने रिमाइंडर क्या कर दिया 0, और यहाँ पर रिमाइंडर क्या कर दिया 1। तो r की 2 वैल्यू आ गई, एक तो क्या हो गई 2q और दूसरी क्या हो गई 2q। अब आप अच्छे से जानते हैं जो नंबर्स 2 की फॉर्म में होगा वो क्या होंगे इवन नंबर्स होंगे, और जो 2q plus 1 की फॉर्म में होंगे वो नंबर्स क्या होंगे ऑड नंबर्स होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में तो वही कहा है, क्या कहा है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, क्या कहा है
जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स इज इन द फॉर्म ऑफ 2q, किस फॉर्म होंगे, या तो 2q की फॉर्म होंगे, दूसरे किस फॉर्म होंगे 2q प्लस 1 की फॉर्म होंगे। तो जो 2q की फॉर्म में होंगे वो क्या होंगे, सारे इवन नंबर्स होंगे, तो हमने आपको देखा है। और 2q प्लस 1 की फॉर्म में क्या होंगे, ऑड नंबर्स। तो हम इस तरीके से प्रूव करके दिखा सकते हैं जितने भी नंबर्स होंगे वो हम आपको सारे इवन है ना, पॉजिटिव इंटीजर सारे नंबरों से मिल जाएंगे, क्योंकि ये हमेशा अल्टरनेट चलता है, एक ऑड नंबर्स होगा, दूसरा इवन नंबर्स होगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल कंसिडर किए, किस तरीके से आप इन क्वेश्चनों का, इस क्वेश्चनों में यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज कर लेते हैं। आपकी एक्सरसाइज 1.1 में और सारे क्वेश्चंस दिए हुए, आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर वो नहीं हो पाते तो हमको मैसेज करिए, हम वो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। और जो आज हमने वीडियो अपलोड की, इसका जो डाउट सेशन होगा कल हम ऑनलाइन Gmeet पर कंडक्ट करेंगे। इसमें जो प्रॉब्लम है वो आप कल मुझे बताइए, और एट ए टाइम उस समय हम आपकी वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। पहले इस वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, जिससे सभी को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।